गांवों के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल भी हुए हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीम्स जुटी हुई हैं, लेकिन 2 आदमखोर अभी भी पकड़ से दूर हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर उसका धमाका किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी न भटके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर ग्रामीणों को सतर्क रहने के और घर के दरवाजों को बंद रखने की अपील कर रहे हैं। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा तो ये अनाउंसमेंट और तमाम जो इंतजाम है ये उस आदमखोर भेड़िए से बचाव के लिए किया जा रहा है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच के गांवों में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि ये भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों की मूवमेंट को रोकने में नाकामी ही हाथ लगी। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। यहां घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पुरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने का दावा किया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। मौजूद हूँ महसी तहसील के पूरे प्रसाद इलाके में, जहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाया वो कि ये घाघरा नदी की कछार का वो इलाका है जहाँ पर आदमखोर भेड़ियों की दस्तक हुई थी। और वो आदमखोर भेड़िए इस नदी से 3 किलोमीटर आगे, जो कि बिल्कुल बहराइच की कछार का इलाका है, उसके बाद सीतापुर जिला हो जाता है। और इसी इलाके में आज सुबह गांव वालों को आदमखोर भेड़िए दिखे थे और ये फॉरेस्ट विभाग की टीम वहां गई थी। देखिए ये ड्रोन कैमरे वाले हैं, ये वहां से लौट कर आए हैं और इनके हाथों में ड्रोन कैमरा है। ये लोग वहां चलाने सर्च करने गए थे। ये बंदूकें देखिए आप, ये ट्रैंकुलाइज गन है। ये जो आप लोग किस इलाके में गए थे भाई साहब, ये बता नहीं रहे हैं हालांकि हमें, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये आदमखोर भेड़िए की तलाश में गए थे उस तरफ। और देखिए आप, ये लोग जो है ट्रैंकुलाइज गन लिए हैं हाथ में और इसको जो है इसी से उस आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही थी। ये जो इस तरीके से है आदमखोर भेड़िए की तलाश करने, और उस आदमखोर भेड़िए की तलाश में पूरा अमला लगा हुआ है आज कि उसको किसी तरीके से पकड़ा जाए, उसे छोड़ा ना जाए। ये देखिए पूरा गांव के लोग भी हैं इस तरफ जो इस इलाके से लौट रहे हैं। हम इनमें कुछ गांव वालों से पूछेंगे। आप बताइए कहाँ गए थे आप लोग इस तरफ? भेड़िया के तलाश में। कहाँ पे भेड़िया था? पूरा इलाका बताइए जो है। इलाका पूरे प्रसाद का क्या है यहाँ पर? भेड़िया। भेड़िया कब देखा था आपने, कैसा है? 8 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीम आई, उसका सर्च कर रही है ड्रोन कैमरा से, उसको खोज कर रहे हैं और टीम वाले जब खोज करके उसको पकड़ेंगे। और कंधार कांड पर बनी वेब सीरीज के विरोध और सरकार की सख्ती के बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती मान ली है और आतंकियों को हिंदू बताने वाले कंटेंट पर भूल सुधार के लिए तैयार हो गए हैं। नेटफ्लिक्स ने कहा कि अब वेब सीरीज IC-814 में आतंकियों के असली नाम दिखाए जाएंगे। नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि आगे से भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उनके OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। बनी वेब सीरीज के खिलाफ देश में जबरदस्त आक्रोश और सरकार की सख्ती के बाद आखिरकार नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती मान ली है। नेटफ्लिक्स आतंकियों को हिंदू बताने वाले कंटेंट पर भूल सुधार के लिए तैयार हो गया है। इस सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम
जैसे भोला और शंकर रखे जाने को लेकर जो विवाद था, इस पर नेटफ्लिक्स ने कहा कि वो हाईजैकर्स के असली नाम भी डिस्प्ले करेगा। यानी कि वेब सीरीज में जिन हाईजैकर्स के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ बताए गए हैं, अब उनके असली नाम भी बताए जाएंगे, ताकि आज से 10 साल बाद अगर कोई ये वेब सीरीज देखे तो वो हाईजैकर्स के वास्तविक नाम भी जान सके। यानी कि अब वेब सीरीज में हाईजैकर भोला का असली नाम इब्राहिम अतहर दिखाया जाएगा। हाईजैकर शंकर का असली नाम सनी अहमद काजी जाहिर किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर का असली नाम जहूर इब्राहिम और आतंकी बर्गर का असली नाम शाहिद अख्तर भी डिस्प्ले किया जाएगा। आतंकी चीफ का असली नाम सैयद शाकिर भी कैप्शन में दिखाया जाएगा। लेकिन इस भूल सुधार से कंधार हाईजैक कांड पर वेब सीरीज बनाने वाली टीम शायद झुंझलाई हुई है। आरोप बताइए आपके असली नाम को न बताना। अब जब आईटी मिनिस्ट्री में गया था, मुझको वापस से आपको करेक्ट करना पड़ा। आपने सीरीज देखी है सर? मैं आपसे आपने सीरीज देखी है? इसी में गए सीरीज देखी है? मैं आईटी सीरीज देखी है? मैं आईटी मिनिस्ट्री सीरीज देखी है? जो ऑफिशियली काम सीरीज देखी है? बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी है। remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation. सरकार के कड़े रुख और दर्शकों के भारी विरोध के बाद नेटफ्लिक्स को झुकना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी और गलती को फौरन सुधार भी करना पड़ा। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने सरकार से मुलाकात की और बयान जारी किया। For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in the series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग सवाल पूछ रहा है कि अगर एक सच्ची घटना की वास्तविकता को दिखाने के लिए वेब सीरीज में आतंकियों के वही हिंदू नाम भोला और शंकर बुलवाए गए जो उन्होंने कंधार कांड के दौरान इस्तेमाल किए थे, तो फिर उन आईबी अधिकारियों के असली नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए जिनकी भूमिका का जिक्र इस वेब सीरीज में किया गया। इन विवादों के बीच केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड और अधिकारियों को तलब किया। नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि आगे से भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। देश में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज IC-814 पर विवाद का फायदा आतंकी संगठन भी उठाने की ताक में लगे हुए हैं। 25 सालों की चुप्पी के बाद मसूद अजहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अजहर मसूद ने इसे लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में मसूद ने अपने आतंकवादियों के लिए संदेश लिखा है। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के लिए उसके संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारतीय विमान IC-814 को साल 1999 में हाईजैक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आत्मनिर्भर भारत की। देश की सेना और मजबूत होगी क्योंकि अब सेना को मेक इन इंडिया के तहत सबसे एडवांस